ये क्लास 10th में अनसॉल्व पेपर सॉल्व करा रहे थे, तो अनसॉल्व पेपर में सेट 2020 के सॉल्व करा रहे हैं। सेट 1 हो गया था इसमें, तो इसमें बोर्ड परीक्षा की तैयारी चल रही है। तो जितनी भी आपके कोर्स में हैं वही एक्सरसाइज हम या वही क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो हम वीडियो शुरू कर रहे हैं। तो अगर क्या करना है, वीडियो अगर पसंद आता है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। ठीक है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, जिससे आपको क्या होगा, जो हम नए वीडियो डालेंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सेट 2 है 2020 का, इस पर शुरू करते हैं। देखिए क्या है, सेट 2 MW 2020 का है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो पहले का है या बहुविकल्पी छोड़ देना। देखो 1 से 15 तक की सम संख्याएं हैं। सम संख्याएं हैं तो इसमें क्या होता है, सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और इनका योग कर देना, बटे पदों की संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। दूसरे का जो है वो कोर्स में हमारे नहीं है, तो ये जो कोर्स में नहीं उसे छोड़कर चल रहे हैं। दूसरे का खा देखिए क्वेश्चन। दूसरे का खा है कौशिक 42 बटे सेक 48। ठीक है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करना क्या करना है, इसमें हमें किसी एक को या ऊपर वाला या नीचे वाला हमें क्या कर देना है, हर या अंश को किसी को एक को चेंज कर लेना। तो हम अंश हर चेंज कर लेना है। कौशिक 90 से कितना घटा है, 42 बचे 48 घटा दें तो 42 रहेगा, बटे सेक 48। तो कौशिक 90 माइनस 48 सेक होता है, सेक 48 बटे सेक 48। सेक 48 से सेक 48 क्या आ जाएगा, कट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, बना जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या है, दूसरे का गा वाला क्वेश्चन है। एक इधर फिगर बना हुआ है इस तरीके से, ये है, इसके अंदर एक वर्ग बना हुआ है। ये वर्ग है OABC, ये दिया है P, ये दिया है Q। ये वाला भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। जो साइडेड रीजन है इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो OA दिया है, OA कितना है, 20 है, और ये भी क्या है, वर्ग है, तो ये भी 20 होगी। ये त्रिज्या हो जाएगी, इसे हम निकाल ले रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ये क्या होगा, 90 अंश होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल ले रहे हैं। OB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर। OB है क्या, त्रिज्या है, मान ले रहे हैं R है, तो R निकाल ले रहे हैं। R स्क्वायर बराबर AB है 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 प्लस 400 कितना आ जाएगा, 800। तो R स्क्वायर कितना आ गया है, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, हमें छायांकित भाग, पहले हम पूरा चतुर्थांश है, वृत्त का चतुर्थांश, या हम इस वर्ग का पहले क्षेत्रफल निकाल ले रहे हैं। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी है, 20 है, 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित नहीं, अभी क्या है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, देखो चतुर्थांश है तो 1/4 भाग हो जाएगा, 1/4 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई का मान इसमें कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा, तो हम कुछ भी रख सकते हैं। तो 3.14 रख देने। आर स्क्वायर का मान है 800। ठीक है, पॉइंट हटाओगे यहाँ 100 आएगा, 2 0 से 2 0 काट दो, इस 4 से 4 दूना 8 कट गया, तो कितना आ गया, 314 गुणे 2, 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये पूरा चतुर्थांश है, इसके अंदर क्या है, वर्ग बना हुआ, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल हमें क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा, तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ये 628 माइनस 400, तो कितना आ जाएगा,
28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला प्रायिकता पूछ रहा है, तो प्रायिकता आपके कोर्स में नहीं है, तो बिना जो प्रायिकता नहीं है वही हम सॉल्व कराएंगे। तीसरे का देखिए, तीसरे का वाला क्वेश्चन क्या दिया, द्विघात समीकरण दी है एक्स स्क्वायर प्लस 2bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0 को हल कीजिए। ठीक है, तो इसे हल करना है। इसके फैक्टर क्या होंगे, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी से a माइनस बी घटा देंगे तो क्या होगा 2b आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ लिख देंगे a प्लस बी माइनस a माइनस बी, और यहाँ पूरा क्या आ जाएगा x माइनस, इसमें यहाँ भी लिख दो a प्लस बी और a माइनस बी बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स माइनस a माइनस बी एक्स माइनस a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर आ जाएगा 0। अब इसमें कामन क्या है, x कामन है, x कामन ले लो, यहाँ बचेगा x प्लस a प्लस बी माइनस इसमें क्या कामन, a माइनस बी कामन है, a माइनस बी कामन लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x माइनस कामन हो गया, प्लस बचेगा a माइनस बी बराबर 0। तो x प्लस नहीं a प्लस बी है। ठीक है, x प्लस a प्लस बी, दूसरे में क्या आ जाएगा x माइनस a माइनस बी, तो a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। दो मान आएंगे, एक यहाँ से आ जाएगा x प्लस a प्लस बी बराबर 0, तो x बराबर इधर जाएगा माइनस a प्लस बी हो जाएगा। दूसरा रख दो x माइनस a प्लस बी बराबर 0, तो x बराबर आएगा a माइनस बी। ठीक है, तो दो मान आ जाएंगे, माइनस a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, दोनों मान आ जाएंगे, दोनों आ गए हैं। अगला देखिए, तो फिर प्रायिकता आ गई है, यदि रमेश द्वारा किसी दौड़ को जीतने की प्रायिकता 1/6 और उमेश द्वारा उसी दौड़ को जीतने की प्रायिकता 1/8, तो उनमें से किसी के भी ना जीतने की, तो प्रायिकता तो कोर्स में है नहीं, तो इसे छोड़ते हैं। अगला देखिए, गा वाला, तीसरे का गा। जैसे हम दो त्रिभुज मान ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम कोई मान ले रहे हैं ABC है, इसी प्रकार दूसरा दिया है मान लो PQR है, इसका परिमाप दिया है 40 सेंटीमीटर और इसका दिया 60 सेंटीमीटर। इसका परिमाप कितना है, 40 है, इसका 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR, तो इसका परिमाप हम मान ले रहे हैं P1 है और इसका मान ले रहे हैं दूसरे का P2 है। इसका क्या होता है, होल स्क्वायर होता है, तो P1 कितना है 40 बटे 60 का होल स्क्वायर, 0 0 काट दो, क्या आ गया 4 चक्कू 16, 6 छंग 36, 4 से कट जाएगा, 4 चक्कू 16, 4 नाम 36, तो क्या आ जाएगा 4/9। अनुपात में लिखो तो 4/9 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरे का घा वाला क्वेश्चन देखिए, तीसरे का घा। तो कह रहा बाई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो बिंदु दिए हैं, ठीक है, उनके बीच की दूरी 10 मात्रक दी है, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर 10 रख देंगे और इधर फार्मूला लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, बीच की भाई बाई का मान जो है, कोई भी बाई हो या एक्स हो, कुछ भी है, उसका मान हमें ज्ञात हो जाएगा। तो दो बिंदु दिए हैं, देखो क्या दिया है, P दिया है 2, और Q दिया है 10, 22,
के बीच की दूरी मतलब पी क्यू क्या दिया गया, पी क्यू बराबर 10 दिया गया। तो इनके बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर बराबर 10। ठीक है, तो वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो वर्ग कर दो, ये अंडर रूट हटा दो, क्या बचेगा x1। यहाँ देखो ये x1 y1 x2 y2, तो x1 कितना है 2 है, माइनस x2 कितना है 10 है का होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना है -3 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर 10 का भी वर्ग करोगे तो 10×100, 2 माइनस 10 माइनस का 8 का स्क्वायर, प्लस इसका वर्ग करोगे या माइनस अलग कामन ले लो स्क्वायर तो बन ही रहेगा 3 + y कर देंगे इसे, 3 + y का होल स्क्वायर बराबर 100। 8 9 64, 3 3 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6y माइनस का 100 इधर ले रहे हैं बराबर 0। क्या आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y, 64 9 73 माइनस 100 बराबर 0। तो y स्क्वायर प्लस 6y 73 माइनस 100 माइनस का 27 बराबर 0। 9 3 27, 9 से 3 घटा देंगे 6 आ जाएगा। तो y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या करना है, y कामन ले लो इसमें, y प्लस 9, इधर क्या कामन लेना होगा, माइनस का 3 कामन लेना होगा। तो यहाँ y प्लस 3 ना 27 बराबर 0। तो y प्लस 9, यहाँ क्या आएगा y माइनस 3 बराबर 0। 2 मान आएंगे, एक तो यहाँ से y प्लस 9 बराबर 0 रख दो, तो y बराबर 9 प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस हो गया। यहाँ y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, तो y का मान करा तो y के 2 मान हो सकते हैं, एक माइनस का 9 दूसरा प्लस का 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर चौथे का सॉल्व करना है। देखिए चौथे का क्या है। चौथे का में कह रहा है एक्स वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए। 3 बिंदु दिए गए हैं, कह रहा है संरेख हैं। तो 3 बिंदु अगर संरेख हैं तो क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 0। ठीक है, तो तीनों बिंदु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देंगे, बराबर 0 रख देंगे, संबंध आ जाएगा। 3 बिंदु कौन कौन से दिए गए हैं, x, y, 1, 2 और 7, 0। यदि बिंदु संरेख हैं तो क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। अब 2 की इधर गुणा होगी जाके 0 हो जाएगा, बाकी मान रखते चलो। x1 का मान ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, x1 है x, y2 कितना है 2 माइनस y3 है 0 प्लस x2 है 1, y3 कितना है 0 माइनस y1 है y प्लस x3 है 7, y1 है y माइनस 2 बराबर 0 गुणे 2। ये वाली 0 गुण 2 से गुणा यहाँ हुई जाके 2x माइनस का 1y प्लस 7y माइनस 7 दूनी 14 बराबर 0। तो 2x क्या आ जाएगा, 2x 7y माइनस y 6y प्लस 6y इक्वल टू 14। 2 कामन ले लो, x प्लस 3y बराबर 14, 2 सते 14, तो x प्लस 3y बराबर 7 आ गया। ठीक है, तो ये कंडीशन थी, कह रहा है x और y में संबंध, तो x और y में ये संबंध आ गया है। ठीक है, अगला देखिए।
चौथे का खा वाला क्वेश्चन है। कह रहा है यदि साइन ए, देखिए क्या दिया है, साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 अंश। जहाँ दिया 3a एक न्यून कोण है, 3a क्या है, न्यून कोण है, तो हमें a का मान ज्ञात करना। तो इस टाइप से कहीं भी सवाल दिया हो, एक सवाल आता है तो साइन ही होगा तो इधर कॉस होगा, सेक होगा तो इधर कॉसेक होगा, टेन होगा तो इधर कॉट होगा, तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, किसी एक को हम चेंज कर लेंगे 90 से घटाकर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a का मान आ जाएगा। देखिए सारे सवाल हमें इसी टाइप से सॉल्व करने हैं। तो इधर साइन है, साइन को हम कर दे रहे हैं कॉस 90 माइनस 3a। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, तो साइन ए आ जाएगा, वही रहेगा। बस इधर क्या करना है, कॉस a माइनस 26। अब देखो कॉस इधर भी कॉस इधर भी, ये काटेंगे नहीं, लेकिन क्या कर देना, दोनों तरफ छोड़ देना है। अब इधर क्या आ जाएगा, 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। अब क्या करना है, गिनती 26 इधर ले आओ, 3a उधर ले जाओ, तो 90 माइनस का 26 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, बराबर a माइनस का 3a इधर आएगा, प्लस का 3a। 90 26 116 बराबर 4a। हमें a निकालना, तो a बराबर 116 बटे 4, 4 से काटने, 4 दूना 8, 3 बचा 4 ना 36, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 29 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो a बराबर आ गया 26 अंश। इस टाइप से कोई भी सवाल आए आपको a की तरफ चेंज कर लेना है, बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए गा वाला क्वेश्चन। चौथे का गा। देखो दिया है एक गोले के वक्र पृष्ठ की माप, गोले का वक्र पृष्ठ दिया गया है, गोले का वक्र पृष्ठ कितना दिया गया है, 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कह रहा है गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो गोले का आयतन का, इधर हम पहले गोले का वक्र पृष्ठ का फार्मूला लगा देंगे, जिससे हमें क्या पता चल जाएगी, त्रिज्या पता चल जाएगी। तो गोले का वक्र पृष्ठ होता क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 36 पाई, पाई से पाई काट सकते हैं, तो 4 आर स्क्वायर बराबर 36, 4 से 1 कट जाएगा, 4 ना 36, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 9 आ गया है। तो आर बराबर 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर, 3 आ गया। अब हमें गोले का आयतन का फार्मूला लगा देना, सॉल्व हो जाएगा। गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई मान नहीं रखेंगे, क्योंकि क्या है यहाँ पर आर का मान देखो 3 है, पाई का मान 22/7 कटता नहीं है, ठीक है। तो हम इसे ऐसे लिखा रहने देंगे, आर का मान कितना है 3, 3 का क्यूब, तो 4 पाई/3 उन्हें 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, 3 9 जा 27, तो 9 चौक 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो आयतन भी कितना आएगा, 36 पाई ही आएगा, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर दोनों एक ही चीज़ होती हैं। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का घा वाला देखिए। यदि अल्फ़ा और बीटा समीकरण, देखो समीकरण दी है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। इसके कह रहा मूल क्या है, अल्फ़ा और बीटा है। लिखेंगे यदि मूल अल्फ़ा व बीटा है, ठीक है। तो पहले हम इसकी तुलना करा देंगे, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपैरिजन करा दो, तुलना करा दे रहे हैं, ठीक है। कंपैरिजन, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, b बराबर आ जाएगा -3 और c बराबर आ जाएगा 5, ठीक है। अब हमें पता मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा इंटू प्लस बीटा होता है माइनस का b/a। तो माइनस b का मान है माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2। इसी प्रकार अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो c का मान कितना है, 5/2, ये आ गया, ठीक है। हमें निकालना क्या है,
मान ज्ञात करना हमें अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर है बीटा स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करना तो पहले इसमें हमें देख लो, यहाँ अल्फ़ा बीटा दिया है तो हमें अल्फ़ा बीटा क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कॉमन ले लो, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा, देखो अल्फ़ा स्क्वायर था तो यहाँ बीटा कॉमन हो गया, एक अल्फ़ा बचेगा, प्लस यहाँ बीटा स्क्वायर थे तो अल्फ़ा तो कॉमन हो गया, अब यहाँ बीटा स्क्वायर था तो खाली क्या बचेगा, बीटा बचेगा। अब मान रख दो, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान देखो क्या है 5/2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 3/2, तो क्या आ जाएगा 5 तियाँ 15 और 2 दूना 4, तो ये मान आ जाएगा 15/4, ठीक है, क्लियर है। अगला देखते हैं 5 का 5वें का पहला क्वेश्चन है, देखिए एक्स नहीं समीकरण दी है, देखो एक समीकरण है 2x + 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4 बराबर 5 2x + 1/x, ये दिया गया। देखो इसे हम दो टाइप से हल कर सकते हैं। पहला तो देखिए क्या करना है, 2x इसका हम होल स्क्वायर खोल दें, इसकी 5 के अंदर गुणा कराएं, फिर तिरछी गुणा करा के एक द्विघात समीकरण हमें प्राप्त होगी, ठीक है। तो उसमें हमें हल करना होगा, थोड़ा इसमें बड़ा रहेगा, टिपिकल रहेगा, तो हम थोड़ा इसमें ये है, तो इसमें हम आपको क्या करेंगे, थोड़ा सिंपल मेथड बताएंगे। तो यहाँ 2x + 1/x, यहाँ भी 2x + 1/x, इसे हम कुछ दूसरा चर मान ले रहे हैं। तो माना 2x + 1/x बराबर मान ले रहे हैं बाई, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बाई रख देना है, यहाँ पर बाई रख देना है, तो बाई रख दो यहाँ पर, बाई स्क्वायर प्लस 4 बराबर यहाँ क्या आ जाएगा 5 बाई आ जाएगा, इधर ले लो, बाई स्क्वायर माइनस 5 बाई प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखो फैक्टर करने हैं 4 के, 4 एकम 4 और 4 एक 5 हो जाएगा, तो बाई स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 बाई प्लस 4 बराबर 0। तो बाई स्क्वायर माइनस 4 बाई और माइनस का बाई प्लस 4 बराबर आ गया 0। देखिए इसमें बाई कॉमन मिलेगा तो यहाँ बचेगा बाई माइनस 4, माइनस 1 कॉमन ले लो, यहाँ माइनस 1 कॉमन लेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो बाई माइनस 4 बराबर 0। तो इसमें देखो बाई माइनस 4, यहाँ क्या बचेगा बाई माइनस 1 बचेगा बराबर 0, ठीक है। तो दो मान मिलेंगे, पहले हम बाई माइनस 4 ले ले रहे हैं, बाई माइनस 4 बराबर 0, तो बाई बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। बाई का मान रख दो, बाई का मान क्या है, देखो ये माना था हमने 2x + 1/x बराबर 4 तो 2x + 1 बराबर इसकी यहाँ गुणा 4x, तो 2x उधर ले जाओ, 1 बराबर 4x माइनस 2x, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 2x, x बराबर आ जाएगा क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 1/2। अब हम दूसरा मान क्या ले लेंगे यहाँ बाई माइनस 1, बाई माइनस 1 बराबर 0, तो बाई बराबर क्या आ जाएगा 1, बाई का मान फिर वही रख देंगे 2x + 1/x बराबर 1, x की यहाँ गुणा 2x + 1 बराबर x इधर ले जाओ 1 उधर, 2x माइनस x बराबर माइनस का 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। तो इसमें देखा क्या करना, तो ज़्यादा हमें यहाँ गुणा भाग नहीं करानी पड़ी, इसमें बहुत क्रॉस मल्टीप्लाई या गुणा करनी पड़ती, जोड़ना पड़ता, ठीक है। तो थोड़ी बड़ी समीकरण मिलती है कि हम बाई मान लेंगे, जिससे क्या हो जाएगी इक्वेशन तुरंत द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगी और जल्दी ही सॉल्व हो जाएगी। तो इस ऐसा सवाल आता है तो इसी मेथड से हमें बाई मान कर ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ठीक, अगला देखिए देखिए अगला क्वेश्चन,
पाँचवें का खा वाला। देखो सिद्ध करना है 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो चाहे इसे लेकर चलो चाहे इसे लेकर चलो, ठीक है। तो हम पहले आरएचएस ले लें, आरएचएस से लग रहा है कि सिंपल सा हो जाएगा। आरएचएस बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस से। तो इसके हम क्या करना है, संयुग्मी से गुणा करा देना है कॉन्जुगेट से। तो कॉन्जुगेट इसका क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस से। तो 1 प्लस कॉस से अपान 1 प्लस कॉस से, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉस से। यहाँ देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉस से बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है। तो साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस से। अब देखो 1 प्लस कॉस ए का सूत्र होता है 1 अपान सेक ए, तिरछी गुणा सेक ए प्लस 1 बटे सेक ए। तो यही तो लाना था, बराबर ये क्या है, एलएचएस है। तो हमारा एलएचएस आ गया, ठीक है। तो इधर से करोगे हो सकता है इधर से सिंपल बन जाए, लेकिन इधर से हमें लगे ज़्यादा सिंपल है तो इधर से आरएचएस से सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो अगला देखिए क्वेश्चन। अब सवाल नंबर है 5 का गा, ठीक है। तो 5 का गा कह रहा है एक सारणी दी है, विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य में ज्ञात करना है, ठीक है। तो विचलन विधि द्वारा क्या होगा, पहले देखो सवाल क्या है, वर्ग अंतराल दिया गया है, वर्ग अंतराल। और बारंबारता दी गई है, बारंबारता। बारंबारता को किससे लिखते हैं, एफ से लिखते हैं, तो एफ लिख देंगे, ठीक है। तो पहला कितना दिया, 0 से 10 दिया गया है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से ये दिया गया है, ठीक है। अब बारंबारता क्या दी है, 5 12, 5 12, 25, 10 8, ठीक है। इसके बाद हमें मध्य बिंदु x निकालना होता है। तो x क्या होगा, पहले देखो 0 से 10 का आधा क्या होता है, 5 होता है। 10 20 30 का आधा 15, 15 यहाँ कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 35 और यहाँ आएगा 45। अब हमें देखो एक माध्य मानना पड़ता है, a मान लेंगे, कल्पित माध्य a। कौन सा, कोई भी बीच का हम मान लेते हैं। अगर बीच में बिल्कुल बराबर है तो बीच वाला मानेंगे, अगर संख्या सम में है तो कोई भी, तीसरी चौथी पांचवी जो भी, उनमें कोई भी मान सकते हैं। तो एक यहाँ पर कल्पित माध्य d बराबर निकालते हैं x माइनस ए, ठीक है। तो x माइनस ए क्या आएगा, दो x ये सब हैं, a क्या है 25 है, सभी संख्याओं से हमें 25 घटाना है। 5 से 25 घटाओगे माइनस का 20, 15 से 25 माइनस का 10। अब इसी 25 से 25 घटाओगे 0, 35 से 25 10, 45 से 20, ठीक है। अब हमें निकालना होता है f इंटू डी, ठीक है। f इंटू डी होता है, ये निकालिए। तो f ये है, d ये है, 20 पंचे माइनस का 100, बाद दशामन 120, ये तो 0 ही आ जाएगा, 0 से गुणा होगी 10 दशामन 100, 20 अट्ठे 160, ये आ गया, ठीक है। इसे जोड़ना होगा, सिग्मा f इंटू डी कितना आ जाएगा, देखो 100 और 100 कट जाएगा, 160 से 120 घटाओगे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे जोड़ लो, सिग्मा एफ कितना होगा, 25 5 30, 10 40, 20 60, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब कल्पित माध्य से समांतर माध्य, कल्पित माध्य से समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपान सिग्मा एफ। तो a का मान कितना है, हमने माना था 25, प्लस सिग्मा एफ इंटू डी का मान निकाला 40 बटे 60,
एक जीरो से जीरो काट दो, 6 छंग 36, 0.66 आता रहेगा, इसे काटोगे तो 0.66 आएगा। तो 25 प्लस 0.66 तो कितना आ जाएगा, 25.66 आ जाएगा इसका समांतर माध्य। ठीक है, 25.66 हो गया। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। कल्पित माध्य से कहेगा तो हम एक कल्पित माध्य इसमें x में मानते हैं, मध्य बिंदु में बीच वाली जो संख्या होती है उसे मान लेते हैं, तो वो कल्पित माध्य। बाकी यही फार्मूला लगा देना, सिंपल सा है, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो चित्र है वो वृत्त का है। वृत्त क्या है, इस साल आपके कोर्स से हटा हुआ है तो वो हम छोड़ दे रहे हैं। बाकी अगर बताना चाहें तो इसमें देखो डी कितना है, तो पहले अर्धवृत्त में बना कोण सी जो है वो 90 अंश होता है, तो ये कितना हो जाएगा 90 अंश, या हाँ ये 90 हो जाएगा। इधर कितना 90 30 120 इतना आ जाए, बी वाला आ जाएगा 60 अंश, 60 आ जाएगा। तो डी वाला कितना हो जाएगा, चक्री चतुर्भुज है, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक है, डी वाला कोण 120 अंश हो गया। अगला देखिए छठे का छठे का क्वेश्चन है। देखो कह रहा है एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल हमें ज्ञात करनी है। चलना कितना है, कह रहा 30 किलोमीटर जाने में और 30 किलोमीटर वापस आने में समय लगता है 4 घंटे 30 मिनट। 4 घंटे 30 मिनट मतलब 4.5 घंटे या 9/2 घंटे कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। देखिए पहले हम धारा किसकी, नाव की चाल दी है, नाव की चाल कितने है, x किलोमीटर नहीं दिया गया है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर दी गई है। अब इसमें हमें क्या करना है, धारा की चाल मान ले रहे हैं, माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे कोई भी है, धारा की चाल है, धारा की दिशा में अगर हम तैरेंगे तो क्या होगा, धारा की चाल उसमें जुड़ जाएगी, हमारी स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे तो धारा की चाल क्या करेगी, हमारी चाल को कम कर देगी। तो विपरीत दिशा में x घटेगा और समान दिशा में x क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो हम पहले लिख दे रहे हैं धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगी, तो 15 दी है, 15 में क्या हो जाएगा, x जुड़ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत दिशा में चाल, विपरीत चाल क्या हो जाएगी, 15 से x क्या हो जाएगा, घट जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा की दिशा में जाने में लगा समय, धारा की दिशा में जाने में लगा समय लगा समय हम t1 मान ले रहे हैं, जाने में समय लगा समय हम t1 मान ले रहे हैं। t1 कितना होता है भाई, समय होता है क्या, दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी कितनी दी है कितने किलोमीटर जाती है, 30 किलोमीटर, तो 30 बटे चाल कितनी है, धारा की दिशा में कितनी चाल है, 15 प्लस x है, ये कितना है, t1 है, इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार धारा के विपरीत या वापस लौटने में विपरीत दिशा में लगा समय, लगा समय, इस बार हम t2 मान लेंगे। फिर वही सूत्र, दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी 30 ही है और चाल कितनी है 15 माइनस x है, तो t2 हो गया। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब देखो कुल समय दिया गया है t1 प्लस t2, कुल समय कितना है 4 घंटे 30 मिनट मतलब 4.5 घंटे, या इसे हम लिख सकते हैं 9/2 घंटे। ठीक है, अब यहाँ पर t1 और t2 का मान रख दें। t1 का मान है 30/15 प्लस x प्लस 30/15 माइनस x बराबर 9/2, ये आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, 30 ऊपर कॉमन ले लो, तिरछी गुणा करा दे रहे हैं। ठीक है,
और जो 30 कामन ले लो, इसमें 30 कामन लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ देखो बचेगा 1/15 प्लस एक्स प्लस 1/15 माइनस एक्स बराबर क्या बचा 9/2। तो 30 त्रिशी गुणा 15 माइनस एक्स प्लस 15 प्लस एक्स बटे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 9/2। तो 3 तियाँ 9, 3 दशामन 30 आ गया, तो बचा 10, एक्स से एक्स कट गया, 15 15 30, तो 10 गुणे 30 बटे एक्स 15 का वर्ग एक्स 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 3/2। 3 से फिर कट जाएगा 3 दशामन 30, तो 10 दशामन 100/225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ 1 बचा 1/2, त्रिची गुणा इसके यहाँ 100 दूना 200 बराबर 225 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 200 इधर ले जाएं, एक्स स्क्वायर इधर ले आते हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर 225 माइनस 200, तो एक्स स्क्वायर बराबर 225 से 200 घटाओगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो एक्स बराबर 25 का वर्गमूल 5। तो धारा की चाल कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन 6 का खा है। ठीक है सड़क के एक ओर स्थित एक मकान के सड़क के दूसरी ओर स्थित मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण 45 और 60 है। ठीक है, यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ये कह रहा है सड़क के एक ओर स्थित एक मकान सड़क के दूसरी ओर स्थित मीनार के शिखर से मकान की छत, मतलब एक सड़क है, यहाँ पर हम इधर मान ले रहे हैं एक मकान है। ठीक है, ये हम मान ले रहे हैं छोटा सा मकान है, इधर एक तरफ क्या है एक मीनार है। ठीक है, इन्हें मिला दो यहाँ तक, तो इसे भी मिला दे रहे हैं। ठीक है, मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण, देखो इससे इसका अवनमन कोण कितना है, कह रहा है 45 अंश है। ये कितना है 45 है, तो ये भी कितना आ जाएगा 45 अंश आ जाएगा। और आधार, इसका आधार क्या ये है, तो इससे देखने पर कितना आ रहा है 60 अंश है, तो ये पूरा कितना है अवनमन कोण है, तो ये ऊपर बनेगा 60 अंश, तो ये भी क्या आ जाएगा 60 अंश हो जाएगा। यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर, इस मकान की ऊंचाई कितनी दी गई है 10 मीटर दी गई है, यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी 10 होगी। ठीक है, और कह रहा मीनार की ऊंचाई, तो इसे हम h मान लें। देखो मीनार कहाँ से है, यहीं से नहीं है, यहाँ से है, तो h निकालने के बाद हमें क्या करना होगा, ये 10 जोड़ना होगा, तब मीनार की ऊंचाई प्राप्त हो पाएगी। इसे हम x मान ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक x, जब यहाँ से यहाँ तक x है, ये भी क्या हो जाएगी x हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। अब इसे डिनोट कर दे रहे हैं A B C D और ये E। पहले हम त्रिभुज यही ले ले रहे हैं ए बी ई, यहाँ से 45 है, सीधे हमें h का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नहीं x का मान प्राप्त हो जाएगा त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में। देखो क्या क्या हमें पता है, इधर ये लंब पता है, ये आधार पता है, तो tan थीटा ही लगाएंगे। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो tan थीटा का मान है 45, लंब कितना है h, आधार है x, tan 45 का मान 1 बराबर h बटे x, x की यहाँ गुणा x बराबर h। समीकरण नंबर 1 हो गई। आप कौन सा त्रिभुज लगाएंगे, ए सी डी लगा देंगे। ठीक है, त्रिभुज ए सी डी में आप सूत्र फिर वही tan थीटा ही लगाएंगे। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो tan थीटा का मान इस बार कितना हो गया 60 अंश। देखो यहाँ पर कोण कितना आ गया 60 अंश आ गया। लंब क्या हो जाएगा h और 10 पूरा जुड़ जाएगा, लंब की जगह h प्लस 10 अपान आधार क्या है x है। tan 60 का मान √3 बराबर h प्लस 10 बटे x का मान यहाँ से कितना है h है, तो h रख देंगे। ठीक है, इसकी
यहाँ गुणा करा दो, √3h बराबर h प्लस 10, h इधर ले आओ, √3h माइनस h बराबर 10, h कामन ले लो तो क्या बचेगा, √3 माइनस 1 बराबर 10, तो h बराबर आ जाएगा 10 बटे √3 माइनस 1, ये आ जाएगा। अब मीनार की ऊंचाई क्या आ जाएगी, इसमें 10 जुड़ेगा, मीनार की ऊंचाई बराबर h प्लस 10 क्यों हो जाएगी, देखिए ये h ये है और मीनार यहाँ से है ना, यहाँ से, तो 10 ये भी जुड़ेगी, तो बराबर h का मान रख दो 10 बटे √3 माइनस 1 प्लस 10, तिरछी गुणा करा दो, 10 प्लस √3 माइनस 10, इस 10 से ये 10 कट जाएगा बटे √3 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 10 √3 बटे √3 माइनस 1, ये आ जाएगा। और चाहें तो हम इसमें क्या रख सकते हैं, √3 का मान हम रख सकते हैं 1.73, 1.73 रख दोगे तो इसमें क्या करना है, काट कर पॉइंट में उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें भाई √3 माइनस 1 और या √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा कराई गई है, ठीक है, तो वो भी उत्तर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है, छठे का क्वेश्चन नंबर गा वाला है, ठीक है। तो इसमें करा एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया है 3:4, त्रिज्या और ऊंचाई कह रहा है, तो हम पहले मान ले रहे हैं, माना त्रिज्या r बराबर हम मान ले रहे हैं 3x और ऊंचाई h बराबर मान ले रहे हैं 4x, ठीक है। 3:4 है तो हम कोई भी चर के साथ उसे मान सकते हैं, जो भी अनुपात दिया उसके साथ x लगा के, ठीक है। अब इसमें कह रहा है यदि उसका आयतन दिया गया है, शंकु का आयतन दिया गया है, शंकु का आयतन कितना दिया गया है, 301.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई का मान 3.14 कह रहा है, तो शंकु का आयतन होता क्या है, 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर 301.44, ठीक है। अब 1/3 पाई का मान रखना 3.14 इंटू r का मान क्या रखना है 3x का स्क्वायर इंटू h का रखना है 4x का स्क्वायर बराबर 301.44, तो 1/3 3.14 वहाँ ले जाएंगे, गुणे 3 तियाँ 9 x स्क्वायर गुणा 4 यहाँ खाली h है ना, गुणा 4x बराबर 301.44 बटे 3.14, यहाँ पॉइंट के बाद 2 संख्या, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 संख्या, इन्हें हटा सकते हैं, 3 तियाँ 9, 3 चक्कू 12 इसके बटे में आ जाएगा, x स्क्वायर इंटू x क्यूब हो जाएगा, x क्यूब बराबर 301.44 बटे 314 गुणे यहाँ देखो 3 चक्कू 12, 12 आ जाएगा 12 से काटो, 12 दूनी 24, 6 बचा, 12 पंचे 60, 1 बचा, 12 एक कम 12, 2 बचा, 12 दूनी 24, ये कट गया, अब आया 25, 12 बटे 314, से हम भाग दे रहे हैं, 314 से 25 12 को, या 2 से काट सकते हैं, 2 से काटो 157, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, ये आ जाएगा।
157 से अब भाग दे दो 1256 को। आठ 56, 8 पंचे 40, 5 45, 8 1 कम 8 4 12, पूरा कट गया। ठीक है, तो कितना आ गया 8 बार आया है, तो इससे काटोगे कितना आएगा 8 बराबर 8। कितना है एक्स क्यूब बराबर है, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, इसका घनमूल कितना होगा 2 सेंटीमीटर, तो एक्स बराबर आ गया 2। अब इसमें हमें क्या करना होगा, क्या पूछ रहा है, जैसे मैं कह रहा है शंकु की त्रिज्या ज्ञात करना, तो शंकु की त्रिज्या में कुछ नहीं है। अब हमें इसमें क्या करना होगा, त्रिज्या क्या थी, त्रिज्या r बराबर थी 3x, बस मान रख देना r बराबर 3 गुणे 2, तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। अगर यहीं पर ऊंचाई पूछेगा तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी 4 गुणे x, मतलब 4 3 12 सेंटीमीटर ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठे का घ वाला क्वेश्चन है। 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है और संख्याओं के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। 2 अंकों से बनी, तो हम पहले 2 अंकों की संख्याओं में इकाई और दहाई दोनों का अंक मानते हैं। माना इकाई का अंक बराबर x, इकाई का अंक बराबर x और दहाई का अंक मान लेंगे y, दहाई का अंक बराबर y। अब इसमें कह नहीं रहा कुछ कौन सी बड़ी है, तो संख्या क्या आ जाएगी, दहाई के अंक में 10 से गुणा होती है प्लस इकाई का अंक होता है। ये हमारे पास संख्या आ गई, हमारी मूल संख्या ही हो गई। अब कह रहा इनके अंक, संख्या के अंक क्या है, एक्स वाई हैं, तो एक्स माइनस वाई रख देना। एक्स माइनस वाई बराबर कितना दिया गया, 2 दिया गया है। ठीक है, एक्स माइनस वाई कर दो या वाई माइनस एक्स कर दो, बात वही है। ठीक है, एक्स माइनस वाई रहने दे रहे हैं, इसे समीकरण नंबर 1 कोई भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि दहाई का अंक ही बड़ा होगा, इकाई का अंक भी बड़ा हो सकता है। इसमें ये नहीं कह रहा है कि कौन सा अंक बड़ा है। 2 अंकों से बनी संख्या, अंकों को उल्टने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये संख्या 10y प्लस एक्स और इनके अंकों को उलट दो। अब क्या आ जाएगा, प्लस 10x प्लस वाई, एक्स की जगह वाई की जगह एक्स, तो इनका योगफल कितना है 66 है। ये प्रथम शर्त थी, ये सेकंड शर्त है। तो 10y प्लस वाई 11y प्लस 10x प्लस एक्स 11x बराबर 66। 11 कामन ले सकते हैं, यहाँ बचेगा y प्लस एक्स बराबर 66। 11 छक्का 66, तो x प्लस वाई है, y प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई बराबर आ गया 6। समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, हल कर लेना है समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। 1 व 2 को हल करने पर, तो हल कर दो, उतार लो। x माइनस वाई बराबर 2, यहाँ x प्लस वाई बराबर 6, ये जो कट जाएगा x 2x बराबर 6 2 8, 2 चक्कू 8, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब x का मान किस में रख दें, 2 में ही रख दे रहे हैं, तो x की जगह यहाँ कितना रखेंगे 4 प्लस वाई बराबर 6, तो वाई बराबर 6 माइनस 4, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हमें संख्या ज्ञात करनी है। संख्या क्या है, संख्या जो थी उसी में मान रख देना 10y प्लस एक्स। ठीक है, तो 10y का मान है 2 प्लस x का मान है 4, 10 दूना 20 प्लस 4 बराबर 24। ये संख्या आ सकती है या 42 भी आ सकती है।
2 कब आएगी, जब हम यहाँ पर रख देंगे बाई माइनस एक्स, मतलब बाई अगर बड़ा रखेंगे, दाई का अंक अगर बड़ा रखेंगे तो बाई माइनस एक्स बराबर 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कोई गलत नहीं, या तो उसमें कहे कि दाई का अंक बड़ा है, कहे कुछ नहीं रहा तो हम एक्स भी बड़ा रख सकते हैं, बाई भी बड़ा रख सकते हैं। एक्स बड़ा रखोगे तो 2 4 आएगा, बाई बड़ा रखोगे तो 4 2 आएगा। ठीक है, दोनों हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवें का जो है वो क्या है, क्वेश्चन तो बहुत सरल है, बस कोर्स में नहीं है आपके, समांतर श्रेणी का है। तो समांतर श्रेणी बहुत सरल होती है, लेकिन इसमें क्या हुआ है, हटा है, तो छोड़ दीजिए। सातवें का अथवा वाला देखिए, सातवें का अथवा। ठीक है, तो ये देखिए क्या क्वेश्चन है। एक आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता। पहले हम इकाई लंबाई और चौड़ाई मान ले रहे हैं। माना लंबाई बराबर x, ठीक है, और चौड़ाई बराबर क्या मान लेंगे, बाई मान लेंगे। मीटर में दिया है तो मीटर में मान लेंगे। ठीक है, अब क्षेत्रफल क्या होगा इसका, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब x इंटू बाई हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। अब प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, पहली शर्त, प्रथम शर्त कह रहा है लंबाई में 2 मीटर की कमी। लंबाई क्या है, x है। प्रथम शर्त लंबाई क्या कह रहा है, लंबाई में 2 की कमी, और चौड़ाई में क्या कर दी जाए, चौड़ाई कितनी बता रहा, 2 मीटर की वृद्धि, बाई में 2 मीटर की वृद्धि। तो क्षेत्रफल क्या कह रहा है, 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। 10 मीटर स्क्वायर चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि, तो 10 मीटर एक्स वाई है, इसमें कितना आ जाएगा, 10 बढ़ जाएगा। ये बता रहा 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना, इनका गुणा करा दो, x माइनस 2 और बाई प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बाई प्लस 10। ठीक, इनकी गुणा करा देना, x की बाई से गुणा, एक्स बाई प्लस 2x माइनस 2 बाई माइनस 2 दूना 4 बराबर क्या है, एक्स बाई प्लस 10। तो एक्स बाई से एक्स बाई कट जाएगा, 2x है, 2x माइनस 2 बाई बराबर 10 प्लस 4, 2 कामन ले लो, x माइनस बाई बराबर 10 4 14, 2 सती 14, तो x माइनस बाई बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब सेकंड शर्त क्या दी गई है इसमें, सेकंड शर्त ये कह रहा है यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि, लंबाई क्या बता रहा है, यदि लंबाई x क्या है 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में क्या किया जाए, चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए, तो बाई में 3 की कमी कर दी जाए। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाता है, प्रारंभिक क्षेत्रफल एक्स वाई है, एक्स वाई से कह रहा 45 कम हो जाता है। ठीक है, तो कम हो जाता है, इधर सूत्र लगा दो, क्या है, x प्लस 2 और बाई माइनस 3 बराबर क्या आ जाएगा, एक्स बाई माइनस 45। इनकी गुणा करा दो, एक्स बाई माइनस 3x प्लस 2 बाई माइनस 2 3 6 बराबर एक्स बाई माइनस 45। एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, क्या बचा यहाँ, माइनस का 3x प्लस 2 बाई माइनस 6 बराबर 45, 6 उधर ले जाओ, तो माइनस 3x प्लस 2 बाई बराबर, इधर देखो माइनस का 45 है बराबर माइनस का 45, तो माइनस 45 प्लस 6, माइनस कामन ले लो, 3x माइनस 2 बाई बराबर 6 से 45 घटाओगे माइनस का
39, माइनस से माइनस कट गया, 3x माइनस 2y बराबर 39, समीकरण नंबर 2। अब एक कहाँ है, एक ही है, एक और दो को हल कर देंगे, ठीक है। यहाँ देखो बाई 2y है, खाली y है, यहाँ 2 है, इसमें 2 से गुणा करा देंगे और हल कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दो, 1 में 2 से गुणा, 2x माइनस 2y बराबर 214, उसमें ऐसे 3x माइनस 2y बराबर 39, ठीक है। अब देखो घटा देंगे, माइनस 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 प्लस, ये माइनस, ये कट जाएगा, 2x माइनस 3x माइनस का x, 14 से 39 माइनस ही आएगा, 9 से 4 गए 5, 3 से 1 गया 2, माइनस से माइनस कट गया, तो x बराबर कितना आ गया, 25 मीटर आ गया, ठीक है। अब x का मान डाल दे रहे हैं, पहली में डाल दो x का मान 1 में, तो 25 माइनस y बराबर 7, 7 इधर ले आओ, 25 माइनस 7 बराबर y, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 25 से 7 घटा दो 18, तो चौड़ाई हमारी कितनी आ गई, 18 मीटर, तो लंबाई आ गई है 25 मीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो गया। इसमें त्रिभुज की रचना बची है। त्रिभुज की रचना में क्या होता है, मैंने पूरी एक्सरसाइज आपको वीडियो बनाकर कराई थी। इसमें आपको क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना, 3 रेखाएं दी हैं, 5 सेंटीमीटर, 5.5 और 6 सेंटीमीटर। पहले त्रिभुज बनाएंगे, सबसे पहले नीचे क्या करना, 6 सेंटीमीटर रेखा खींचना, प्रकार में 5 भर लेना, 5 भरोगे तो यहाँ पर ऐसे चाप लगाना, 5.5 भरना, इधर लगाना, इन्हें मिला देना, ये क्या बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा। फिर यहाँ पर एक हम न्यून कोण बनाते हुए रेखा खींचते थे, ठीक है। वैसे जैसे होता था बिल्कुल सेम टू सेम वैसे करना। इसमें 2/3 गुनी कह रहा है, 2/3, तो अधिक भाग क्या 3 है, तो यहाँ पर 3 बराबर भाग कर लेना। हर बड़ा है, जब हर बड़ा है तो लास्ट वाले को हम हर से मिलाते हैं, जब आगे कोई पॉइंट नहीं तो यहाँ पर अंदर बनेगा त्रिभुज। अब यहाँ पर एक चाप लगाना और यहाँ पर भी उतनी ही चाप लगेगा। अब ये कोण नाप लेना, यहाँ पर कोण नापोगे ऐसे, और यहाँ पर भी चाप यहाँ से मिला देना, ठीक। और ऐसे यहाँ पर अब कोण नापना और यहाँ पर रख के एक और चाप लगाएंगे, ये वाला कोण नापोगे ऐसे और यहाँ पर रख के ऐसे, इसे खींच देना, ये क्या बन जाएगा, समरूप त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। और बाकी नीचे वाला जो है वो भी हमने ये पूरा सवाल ही कराया है, वीडियो पड़ा हुआ है, देख लेना। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है और 60 अंश के कोण पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है, ठीक है। पूरा वीडियो इसका पड़ा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में।